हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज मैं डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी के कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जिससे जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी होती जाए और पार्ट बी के क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे उनके। इससे प्रैक्टिस सेट लगाने से मैं ये सेट की सीरीज़ न्यू बिल्कुल स्टार्ट करूँगी, जिससे हर हफ्ते में एक या दो वीडियोस रोज़ धीरे धीरे रोज़ भी डालने लगूँगी, बट अभी हफ्ते में 2 या 1 वीडियो मेरी पार्ट बी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे ही आएंगे। सो नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसमें बात हो रही है कि कौन सा एस्पेक्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से इम्पॉर्टेंट है। रोड मेमोराइजेशन, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, टीचर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल, या फिर पैसिव लर्निंग। अब इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड होगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who proposed the concept of zone of proximal development। zone of proximal development की बात किसने की थी? जीन पियाजे ने, या लेव वाइगोस्की, बीएफ स्किनर, या जॉन डुई। इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस देखना होगा, इसमें से कौन सा है। जीन पियाजे होंगे, लेव वाइगोस्की होंगे, या बीएफ स्किनर होंगे, जॉन डुई। इन चारों ऑप्शंस में हमारा करेक्ट ऑप्शन लेव वाइगोस्की हो जाएगा, जिसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन टिपिकली डेवलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स? फर्स्ट ऑप्शन सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, या फिर थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर फॉर्मर ऑपरेशनल। इन चारों ऑपरेशनल में बात क्या होगी कि कौन सा, इसमें पूछा है चाइल्ड टिपिकली डेवलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। कॉन्क्रीट इधर से ही पता चलता है कि पियाजे की जो SPCF चार स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर वाली, और प्री ऑपरेशनल, SPCF कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये चारों हैं जिसमें पियाजे ने बताई थी। कौन सा है बच्चे का? कौन सा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइन मोटर स्किल? अब फाइन मोटर स्किल्स हमारी कौन कौन सी होती है? आइज़ की हो गई, आइज़ हो गई, फिंगर्स हो गई हमारी हाथों की, तो ये हमारी क्या है? फाइन मोटर स्किल्स है। अब हमें बताना है कि कौन सा फॉलोइंग फाइन मोटर स्किल्स फाइन मोटर से रिलेटेड है। जंपिंग, रनिंग, या ड्राइंग। जंपिंग, रनिंग, या ड्राइंग, या फिर क्लाइंबिंग। फाइन मोटर की बात हो रही है तो ड्राइंग में हम क्या करते हैं? अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं, तो ये है हमारा फाइन मोटर्स का करेक्ट आंसर, ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन? कौन था फादर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन का? कौन फादर कहलाता है? मारिया मोंटेसरी, फ्रेडरिक फ्रोबेल, या फिर जॉन डुई, या रूसो। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट हमारा हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रोबेल को कहा जाता है किंडरगार्टन का फादर। किंडरगार्टन एजुकेशन के फादर कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरिक्सन्स साइकोसोशल स्टेजेस विच कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड? एरिक्सन की बात हो रही है। एरिक्सन ने कुछ स्टेजेस दी थी जिसमें बताना है कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड में क्या कॉन्फ्लिक्ट? ट्रस्ट वियस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वियस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वियस गिल्ट, इंडस्ट्री वियस इन्फीरियोरिटी। इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट हो। अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है तो इसमें आएगा ऑटोनॉमी वियस शेम एंड डाउट, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE? ये तो बहुत ही ईजी है, इसकी तो फुल फॉर्म भी आती होगी, इसका मैंने टॉपिक भी कराया हुआ है, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। क्या होगा आंसर? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या अर्ली चाइल्ड करेक्टर एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, या अर्ली चाइल्ड करियर एजुकेशन।
इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जिसने मेरा टॉपिक नहीं पढ़ा है वो मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकता है इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड एम्फेसाइजेज सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। अब इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग की बात हो रही है, कौन सा मेथड एम्फेसाइज कर रहा है सेल्फ डायरेक्टेड को, तो इसमें एक्टिविटी बतानी होगी। मॉन्टेसरी मेथड, फ्रॉबेल्स किंडरगार्टन या ट्रेडिशनल लेक्चर या बिहेवियरिस्ट मेथड। इन चारों ऑप्शंस में हमारा हैंड्स ऑन लर्निंग की बात किसने की थी, मारिया मॉन्टेसरी मेथड में हुई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जॉयफुल नहीं होगा, या कंपल्सरी, या नेचुरल, या वॉलंटरी। इन चारों ऑप्शन में हमारा कंपल्सरी वाला नहीं होगा प्लेवे मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंस डेवलप्स फर्स्ट इन इन्फेंट्स। ऑप्शन है साइट, बी हियरिंग, सी टेस्ट, डी स्मेल। इन चारों ऑप्शंस में हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट बच्चे के अंदर कौन सी सेंस सबसे पहले डेवलप होती है, बच्चा सुनता सबसे पहले है, हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय वॉचिंग टीवी, बी एक्टिव कॉन्वर्सेशन, सी साइलेंट रीडिंग, या फिर डी मेमोराइजिंग पोएम्स। इन चारों ऑप्शंस में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा एक्टिव कॉन्वर्सेशन। बच्चा जितनी बात करेगा उतनी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट एग्जाम्पल बताना है हमें। ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल कौन सा है, बटनिंग अ शर्ट, कलरिंग, सी किकिंग अ बॉल, डी राइटिंग। इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट हो जाएगा किकिंग अ बॉल। इसमें हमारा ग्रॉस मोटर का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इज कॉल्ड द प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ए बर्थ टू 2 years, बी 2 to 7 years, सी 7 to 11 years, या डी 12 years एंड अबव। इन चारों ऑप्शंस में हमारा 2 to 7 years में पियाजे ने प्री ऑपरेशनल की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड द 8 stages ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हमने आगे एरिक्सन का पढ़ा था, पीछे अभी हम पढ़ के आए हैं। साइकोसोशल की बात किसने की है, एरिक्सन ने बात की है, जिसमें 8 stages दी थी एरिक्सन ने। तो इसमें एरिक्सन का ही आ रहा है, साइकोसोशल का एरिक्सन ही हो जाएगा इसका आंसर। ना पियाजे होगा, ना कोलबर्ग, ना वाइगोस्की। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो इसके ऑप्शंस रीड करेंगे। ए टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, बी टीचिंग ओनली डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, या फिर सी टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, डी टीचिंग ओनली एवरेज स्टूडेंट्स। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन तो बात करता है सबको साथ लेके चलने में। तो टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्ली चाइल्डहुड द बेस्ट वे टू टीच कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्रो। किससे, कौन सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट होगा इन अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ाने के लिए बच्चों को, लेक्चर्स, बी रोट लर्निंग, सी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, या डी मेमोराइजेशन। अब इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड फ्रॉम 2 to 6 years of age is known as 2 to 6 years of age is known as A
इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी लेटर चाइल्डहुड या डी एडोलेसेंस। 2 to 6 ईयर्स वाली स्टेज का बताना है। अर्ली चाइल्डहुड करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है हमारा, स्टोरी टेलिंग इन अर्ली ईयर्स हेल्प्स इन डेवलपिंग। स्टोरी टेलिंग क्या करता है? हेल्प्स करता है, बच्चे की हेल्प करता है डेवलप करने में बच्चे को अर्ली ईयर्स में। ए ओनली इमेजिनेशन, ओनली राइटिंग स्किल्स, इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, ओनली मेमोरी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद ए प्याजे, बी ड्यूई, सी स्किनर, डी पैवलो। लर्निंग बाय डूइंग का जॉन ड्यूई ने दिया था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ प्ले इन्वॉल्व्स प्रिटेंडिंग एंड इमेजिनेशन? ए पैरेलल प्ले, बी कोऑपरेटिव प्ले, सी सिंबॉलिक प्ले, डी सोलिटरी प्ले। इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट हो इमेजिनेशन की बात हो रही है तो प्रिटेंडिंग इमेजिनेशन का हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, सिंबॉलिक प्ले। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इन चाइल्ड डेवलपमेंट? ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बी गिविंग सपोर्ट वाइल लर्निंग, सी टेस्टिंग इंटेलिजेंस, डी पनिशमेंट। तो इसमें स्कैफोल्डिंग का बताना है, जिसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बात हो रही है गिविंग सपोर्ट वाइल लर्निंग। जब बच्चा कुछ लर्न कर रहा हो तो उस पर थोड़ा सपोर्ट देने के लिए जो टीचर गाइड करता है या सपोर्ट देता है उसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ अ मेजर गोल ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन? ए फॉर्मल एजुकेशन, बी होलिस्टिक डेवलपमेंट, सी लिटरेसी ओनली या फिर डी रोड लर्निंग। इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट हो जाएगा हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्री प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे को क्या किया जाता है? यही गोल होता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? ए स्किनर, बी पैवलो, सी बेंड्यूरा या डी मैस्लो। इन चारों में किसने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैवलो ने दी थी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ चाइल्ड टॉक्स to themselves while solving a problem it is known as। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट स्पीच, बी पब्लिक स्पीच, सी सोशल डायलॉग, डी इनर रेबिलियन। प्राइवेट स्पीच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है ना, तो हम खुद ही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं अपने माइंड में प्राइवेट स्पीच खुद से बात करके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज वुड बेस्ट प्रमोट फाइन मोटर डेवलपमेंट इन आ 5 years old? ए रनिंग रेसेस, बी प्लेइंग कैच, सी कटिंग विथ सीजर्स, डी जंपिंग रोप। जैसे कि फिर से इस पे फाइन मोटर्स के बारे में पूछा गया। 5 year old बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर सकता है? 5 year old बच्चा इसमें कटिंग कर सकता है, कटिंग विथ सीजर्स, जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। कटिंग विथ सीजर्स, कटिंग विथ सीजर्स में हम क्या कर रहे हैं? फाइन मोटर्स का यूज़ कर रहे हैं, अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी ये न्यू सीरीज़ है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ बी कोऑपरेट विद मी। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और ये नेक्स्ट सीरीज़ हफ्ते में 2 दिन ज़रूर आएगी।